साजिश में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा, क्योंकि आज मैं सबूतों के साथ पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई, कहां हुई, इस साजिश में कौन कौन शामिल थे। इस केस का सबसे बड़ा कबूलनामा आज मैं आपके सामने रखूंगा, आपके सामने होगा। दोस्तों, रिपब्लिक भारत के दर्शकों, यह कबूलनामा 3 लोगों का है। नंबर 1 सिद्धार्थ पिठानी, दूसरा दीपेश सावंत और तीसरा सैमुअल मिरांडा। इन तीनों से सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि 8 जून की रात सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई। उसके अगले दिन रिया चक्रवर्ती ने कुछ आईटी प्रोफेशनल सुशांत के घर भेजे। उन लोगों ने सुशांत के घर से सारा डिजिटल डेटा ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि जितने कंप्यूटर में जो डेटा था वो ट्रांसफर कर दिया। और सुनिए, ये लोग 8 हार्ड डिस्क में पूरा मटेरियल ट्रांसफर किया गया। सुशांत ने जब उनको रोका या उनको पूछने की कोशिश की तो सैमुअल पिठानी और दीपेश के सामने सुशांत को धमकी दी गई। उसे फोन आए कि चुपचाप जो कहा जा रहा है वो करो। इन सभी डिजिटल डेटा को सुशांत के घर से लेकर फिर नष्ट कर दिया गया। आगे सुनिए, 8 जून को ही रिया सुशांत के घर छोड़कर चली गई। ये सब कुछ जो हुआ दोस्तों, ये 24 घंटे के अंदर हुआ। रिया का घर छोड़ना, दिशा की मौत और सुशांत के घर से सारा डिजिटल डेटा 8 हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में निकाल के ले जाना, जबरदस्ती निकालना। इसका मतलब क्या है सोचिए दोस्तों। इसका मतलब है कि सुशांत को मारने की, सुशांत की हत्या की पूरी प्लानिंग उसी रात को तैयार हो गया था जिस रात दिशा की हत्या हुई। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत को रिया ने मारा, मैं नहीं कह रहा कि सुशांत का गला घोटा रिया ने, लेकिन ये बिल्कुल 100% साफ है कि रिया को पता है कि सुशांत को किसने मारा। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत को रिया ने गला घोट कर मारा, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो सुशांत को मारने की प्लानिंग में शामिल थी। लेकिन रिया ने ऐसा क्यों किया? रिया चक्रवर्ती, मेरा प्रोग्राम देख रहे हो तो सुनो। सुशांत को मारने के पीछे की वजह क्या था, ये सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। इसलिए आइए और पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि सुशांत के पास ऐसा कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए उसकी हत्या की गई और दिशा की मौत के बाद रिया ने सुशांत के घर से सारा डिजिटल डेटा 8 हार्ड डिस्क में क्यों निकलवाया। और रिया के गॉडफादर कौन है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चिंता मत करें, चिंता ना करें। मुझे पता है एक बुजुर्ग डायरेक्टर है जो मेरी बात सुनकर उनको दिल का दौरा पड़ता है। सुनिए, शांति से मेरी बात सुनिए। मैंने बोला क्या कि आप गॉडफादर है, आपका नाम लिया, लू मैं। तीसरा सवाल, दिशा की हत्या के बाद सुशांत के घर में जो हुआ वो मुंबई पुलिस की पूछताछ में क्यों नहीं सामने आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिशा की हत्या का सच छिपाने के लिए सुशांत की हत्या की गई और इसी कारणवश 8 डिजिटल हार्ड ड्राइव में पूरा मटेरियल उसके घर से साफ किया गया? दोस्तों, अब ये साफ हो गया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। अरे परमवीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कुछ थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अब तो इस्तीफा दो। ये सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। चैट निकलकर सामने आई है रिया चक्रवर्ती और जय शाह के बीच।
सुशांत सिंह राजपूत के वॉचमैन से भी सीबीआई ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। जो मुंबई पुलिस की जांच में टेक्निकल खामियां पाई गई हैं, सीबीआई मुंबई पुलिस की जांच से बिल्कुल भी खुश नहीं। सुशांत केस की हत्या की सबसे बड़ी साजिश रिया चक्रवर्ती ने तैयार की थी और अब ये साफ हो गया, क्योंकि 8 जून को सुशांत के घर में जो कुछ हुआ वो साबित करने के लिए काफी है कि रिया ने एक गैंग बनाई और फिर साजिश का पूरा प्लान तैयार हुआ है और सुशांत का मुंह बंद करने के लिए उनकी हत्या हुई। आखिर सुशांत क्या जानता था जो रिया की गैंग उसका मुंह बंद करवाना चाहती थी? सुशांत की हत्या का जो केस 73 दिन से उलझा है, उसका सच आज सामने आ गया, क्योंकि सुशांत की हत्या भले ही 14 जून को हुई, लेकिन उसकी मौत की पूरी तैयारी 8 जून को हो चुकी थी। सीबीआई की जांच में ये बड़ा खुलासा अब पूरे देश के सामने है। अब सवाल ये, क्या रिया की प्लानिंग का सबसे बड़ा किरदार संदीप सिंह था? क्योंकि केस के सबसे बड़े संदिग्ध संदीप सिंह से केस का जांच अधिकारी फोन पर बात कर रहा था। संदीप सिंह ही पूरे मामले में हर जगह सक्रिय हैं। शक का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुशांत की हत्या मामले में सबसे बड़े संदिग्ध रिया और संदीप सिंह हैं और सुशांत की हत्या के बाद से ही मुंबई पुलिस इन दोनों से संपर्क में है। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने गुनहगारों से गठबंधन कर लिया? महाराष्ट्र की सरकार कह देती है ये तो आत्महत्या, इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं। तो ये उनका बयान अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि महाराष्ट्र की सरकार किसी बड़े नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। अब सवाल उठता है वो नेता कौन है? दुनिया का ये पहला केस है जहां पीड़ित परिवार की अपील नहीं सुनी गई, लेकिन केस के संदिग्धों को पुलिस सलाम कर रही है। इस केस में अब जिस ड्रग कनेक्शन के तार जुड़ रहे हैं, उसकी शिकायत सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस से पहले ही की थी। तब दुबई से लेकर मुंबई तक जुड़े इस कनेक्शन को मुंबई पुलिस छिपा गई। आखिर क्यों? ड्रग माफिया का अगर कहीं ना कहीं ओवरडोज की बात होती है और उसका अगर संलिप्तता होगा, इसकी भी जांच होगी। और जब ड्रग माफिया आ जाएंगे, बड़े बड़े माफिया आ जाएंगे, तो लगता है कि देश सहित देश के बाहर के माफिया भी इस दायरे में आ जाएंगे। देश के बाहर के माफिया को इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सामने आ जाएंगे। पूरा देश मान रहा है कि इस केस में मुंबई पुलिस बता कम रही है, छिपा ज्यादा रही है। इसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस केस में सीबीआई और ईडी के निशाने पर कई बड़े नाम हैं। तो क्या आकाओं को बचाने के लिए सुशांत के कातिलों पर पर्दा डाल रही है मुंबई पुलिस? पूछता है भारत। साथ आज शेखर सुमन है। पहले शेखर सुमन, राम कदम, अनुजा कपूर, विशाल शर्मा, अंकित आचार्य, विक्रम सिंह यादव, विनोद सिंह, कुश शर्मा और तन्वी प्रूति हमारे साथ है। पहला सवाल शेखर सुमन से। शेखर सुमन जी, अब देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से बाहर चली गई। 8 तारीख को दिशा की हत्या हुई और 8 तारीख को शेखर सुमन एक टीम आई सुशांत के घर और वो डिजिटल आईटी एक्सपर्ट थे। उनको किसी गॉडफादर ने भेजा होगा, रिया ने भेजा था। दीपेश नंबर 1, संदीप पिठानी नंबर 2 और तीसरे सैमुअल मिरांडा ने कबूला है। पूरा कबूलनामा सीबीआई के सामने है कि ये लोग आकर जितनी डेटा थी कंप्यूटर में, जो लिखा हुआ था, पूरी मेमोरी 8 हार्ड ड्राइव में वो लोग निकल गए। ये जब निकाला जा रहा था तब सुशांत उनके सामने था और ये तीनों के सामने हुआ। इन तीनों लोगों के सामने पूरी मटेरियल बाहर की गई। इससे 2 बातें साफ हो जाती है। पहली बात कि घर के अंदर षड्यंत्र चल रहा था। दूसरी बात, रिया रिमोट कंट्रोल कर रही थी। तीसरी बात, पूरी डेटा निकालने की कारण क्या थी, यानी कि पहले 5 दिन पहले किसी ने सोच के रखा था, पहले जितनी इंफॉर्मेशन है उसको बाहर करते हैं, सबूतों को साफ करते हैं, उसके बाद इसको मारते हैं। और इस पूरी प्लानिंग में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और ये जो तीसरा है सिद्धार्थ पिठानी, तीनों शामिल है।
यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सोची समझी हत्या। शेखर सुमन जी, ये आपसे जो हम ये पहली बार अरेस्ट करने का टाइम आ गया। अर्नब, आपसे जो पहली बार मुलाकात हुई थी, रूबरू हम हुए थे, जब ये हम बातचीत कर रहे थे, उस वक्त अगर आपको ध्यान रहे तो ये बात मैंने कही थी कि दिस सीम्स लाइक अ क्लियर कट केस ऑफ प्रीमेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैंने उस दिन ही कहा कि ये बिल्कुल हत्या ही है और आत्महत्या ये हो ही नहीं सकती, किसी भी कोण से, दृष्टिकोण से ये आत्महत्या नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, बात वो ये है कि सिंडिकेट में कौन कौन है। इसमें बहुत सारे उनको ऑलरेडी पॉलिटिशियंस के नाम दिख रहे हैं, बहुत सारी बॉलीवुड पर्सनालिटीज के नाम दिख रहे हैं। सबसे और ड्रग माफिया के साथ नेता और अभिनेताओं का रिश्ता, इन सब के बीच एक नाम कॉमन है, रिया चक्रवर्ती। लेकिन रिया तो छोटा सा नाम है, कई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं इस देश के, इसके पीछे है। पहला शक नेताओं पर, दूसरा शक अभिनेताओं पर है। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के युवा आदर्श मानते हैं, ये वो लोग हैं जो फॉलो किए जाते हैं। क्या जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिनको स्टार्स माना जाता है, नेता माना जाता है, वो हमें नशे वाला समाज दे रहे हैं। इस पर और खुलासे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।